हेलो प्यारे बच्चों, हम फिर से आ गए हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस। फर्स्ट लेसन हमने बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, आपको याद है बहुत अच्छे से। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, मेन वर्ब को यूज़ किया था या तो पहली या पांचवी। ठीक है, पहली थी प्लूरल, पांचवी थी सिंगुलर। क्या थी बच्चों? सिंगुलर। ठीक है, और पहचान हिंदी में थी ता है, ती है, ते हो या ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा बेसिक से रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टेंस था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब प्रेजेंट में कोई किसी काम को कर रहा है या कोई उसे देख रहा है, तो वो कंटिन्यूस फॉर्म थी हमारी। इसमें हमने जो हमारा टाइम वर्ड था वो क्या था, इज़ एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारी जो हिंदी की ट्रिक थी वो क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप थी हमारी, नेक्स्ट टाइप थी जो बच्चों वो थी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब था कि प्रेजेंट का मतलब वो दिन, जिस दिन मतलब जो दिन हम जी रहे होते हैं, उस दिन के जो काम हम ख़त्म कर चुके होते हैं, वो क्या था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा है। और इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी बच्चों हैव या हैज़। क्या थी? हैव या हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव या हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हिंदी में जो हमारी ट्रिक थी वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेंस जो आज का आता है वो उस पर बात करते हैं अब हम। तो बच्चों जो आज का हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो बच्चों, इसमें हमें क्या देखना है कि प्रेजेंट में जो काम हम परफेक्ट कर चुके हैं और कंटिन्यू साथ साथ चल भी रहा है। कहने का मतलब है कि देखो अभी हम जो वीडियो आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपने ये वीडियो कितनी देर पहले से आपने देखना स्टार्ट किया? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। कहने का मतलब कि कोई काम आपने शुरू कर दिया और वो चल रहा है। ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। आपने कोई काम शुरू कर दिया पर वो फिर भी चल रहा है। जैसे कि अभी आप टीवी देख रहे हो या पढ़ रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो कि आपने वो शुरू तो कर दिया, पर वो क्या होता है कि साथ ही साथ चल रहा होता है। जैसे कि जब आप क्लास में होते हो, तो जब आपके टीचर, कोई भी आपके टीचर आपको पढ़ाने आए, तो उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। मान लो आपकी पहली क्लास 9 बजे है, 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, पर देखो 9:05 भी होंगे, 9:10 भी होंगे, 9:30 भी होंगे, 9:45 भी होंगे। कहने का मतलब वो एक टाइम पीरियड की काम शुरू हो गया और धीरे धीरे चल रहा है आगे, और धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है। आगे भी चल रहा है और धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है। तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसका टाइम वर्ड देख लेते हैं एक बार। इसमें देखो हमारा जो मेन टाइम वर्ड है हैव, हैज़ प्लस बीन। हैव, हैज़ प्लस में बीन। और चलो पहले बीन को देखते हैं बच्चों, बीन का क्या सीन है। देखो बच्चों, जो हमारा टू बी होता है ना, क्या होता है हमारा टू बी, टू बी। बट जो बी वैसे तो अपने आप में एक मेन वर्ब का भी काम देता है। ठीक है, इस बी की भी 5 फॉर्म होती हैं बच्चों। जैसे पहली फॉर्म इसकी होती है इज़ एम आर। क्या होती है? इज़ एम आर। ठीक है, इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है बी की, वो होती है वॉज, वॉज और वर। ठीक है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है? बीन। ठीक है, इसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है बच्चों वो होती है बीइंग, BEING। ठीक है, और इसकी जो पांचवी फॉर्म होती है बच्चों वो होती है इज़ या वॉज। क्योंकि बच्चों हमें पांचवी फॉर्म सिंगुलर देनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया इज़ और वॉज। ठीक है,
कि आप कहोगे यहाँ पे फर्स्ट में भी इज एम आर है, सेकंड में वोज है, पर वो एक पूरा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग, थर्ड के अकॉर्डिंग हमने लिया बीन, और फोर्थ के अकॉर्डिंग बीन क्योंकि इसमें आई एन जी लगता है, और फिफ्थ में हमने इज़ या वो सिंगुलर दिखाने के लिए यहाँ पे किया है। तो बच्चों देखो, पर यहाँ एक बात ध्यान रखना कि बी की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है बच्चों, बीन। क्या है, बीन। और देखो बी का मतलब हिंदी में होता है होना। क्या होता है, होना। अब कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, हो रहा है, होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है, तो वो क्या है, बी का मतलब है होना। और हमें ध्यान देना है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की वर्ब की थर्ड, बी की जो थर्ड फॉर्म है वो है बीन, बी ई ई एन। अब समझते हैं इसको कि देखो बच्चों, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था, आपको याद है, जिसमें हमारा टाइम वर्ड था हैव, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल हमने वही यूज़ किया। प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़ के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया। देखो बी की मैंने भी बताई थी ना, बी की 5 फॉर्म, और हमने वहाँ से कौन सी फॉर्म उठाई, थर्ड फॉर्म, जो थी बीन। क्या थी बच्चों, बीन। तो हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूस इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो काम ख़त्म भी हो चुका है और धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहा होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, अदर। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, अदर। कुछ भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी अदर को छोड़ दो, हम नॉर्मली सेंटेंस जो हमारे बेसिक है उसकी बात करते हैं। फिर आता है सिंस और फोर, सिंस और फोर। देखो बच्चों, सिंस और फोर का मतलब समझते हैं, ठीक है। सिंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो यूज़ करते हैं ना बच्चों, सिंस का यूज़ तब करते हैं जब बात किसी पॉइंट की हो रही हो। पॉइंट का मतलब कि जैसे कि मैं कहूँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, कब से पढ़ रहे हो, कि एक पॉइंट है सुबह, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं होली से लिख रहा हूँ, होली से लिख रहा हूँ, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप होली से कंटिन्यू लिख ही रहे हो, मतलब लिख तो रहे हो आप, पर उसके अलावा भी आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हो, सोते हो, जागते हो, खाना खाते हो, घूमते हो, सब करते हो, पर उसी दौरान एक समय ऐसा होता है जब आप लिख भी रहे होते हो। कहने का मतलब मैं होली से लिख रहा हूँ, तो आप सारी चीज़ें तो कर रहे हो, पर एक पार्टिकुलर आप लिख भी रहे हो, अपने आप को उस चीज़ में मैनेज कर रहे हो। और अगर बात करें बच्चों फोर की, तो फोर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जिसको आप गिन सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं कहूँ मैं 3 घंटे से बोल रहा हूँ, तो कितने घंटे से, 3 घंटे से, और 3 को आप गिन भी सकते हो, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 महीनों से 4 महीनों से गाड़ी सीख रहा हूँ, 4 महीनों से गाड़ी सीख रहा हूँ। अब देखो बच्चों, आपने, मैंने बोला था ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई काम शुरू तो हो गया पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं 4 महीने से गाड़ी सीख रहा हूँ, तो 4 महीने पहले आपने किसी काम को स्टार्ट किया, अब वो चल भी रहा है, मतलब 4 महीने गए, बीत तो गए, आप कुछ ना कुछ तो सीखे भी होगे, तो सीख चुका हूँ, पर अभी भी और भी सीख रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो सिंस का मतलब है क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। याद रह जाएगा ना बच्चों आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम अपना स्ट्रक्चर पे जो हमारा हिंदी में है उस पर ध्यान देते हैं एक बार। देखो लिखा है मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ। अब फिर से वही बात आ गई कि आपने सुबह किसी काम को शुरू किया पर अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, आप सुबह से ही खेल रहे हो। पर सुबह से खेल रहे हो तो मतलब कहने का मतलब आपने सुबह 7 बजे आपने हॉकी खेलना शुरू किया, तो 8 भी बजे, 9 भी बजे, 10 भी बजे, 11 भी बजे, 12 भी बजे, अब आगे ये तो नहीं पता ना कितना टाइम है। तो मतलब मान लो आपको 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, कितना भी आपको समय लगा हो, पर वो काम ख़त्म भी हुआ। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का दिन हमने जिया भी, जो चला गया हैज़ या हैव बीन में, ठीक है। और उसके बाद आगे हमारा काम चल भी रहा है। बहुत अच्छे से समझ गए ना बच्चों। स्ट्रक्चर है हैव, हैज़, बीन। आपको पता है हैव मेरा प्लूरल है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और हैज़ मेरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो आई वी यू दे के साथ प्लूरल, और ही शी इट के साथ सिंगुलर।
याद रह जाएगा ना बच्चों? बिल्कुल। चलो ठीक है। आगे करते हैं बात। तो तो लिखा है बच्चों, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ। तो देखो बच्चों, कोई काम सुबह से शुरू हुआ पर सुबह से अब तक चल ही रहा है। बीच का समय, कितना सारा समय बीत चुका भी है, बीत चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। और हम आगे भी चल रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो चलो इंग्लिश देखते हैं अब इसकी क्या लिखा है। मैक इंग्लिश आई, सुबह बच्चों लास्ट में चला जाएगा। तो आई के बाद आता है हमारा, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब। तो आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट। और सिंस मॉर्निंग, जो सिंस मॉर्निंग है ना बच्चों, ये हमें पहचान बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, तो आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। चलो अब बच्चों, अगर मैं को काट के यहाँ पे लिख दूँ सोनिया, मैं लिख रहा हूँ सोनिया। ठीक है, तो बच्चों सोनिया, ठीक है, सोनिया सुबह से हॉकी खेल रही है। अब बच्चों देखो, सोनिया हमारा सब्जेक्ट है, तो सोनिया के साथ हैव यूज़ करूँ या हैज़ यूज़ करूँ? बच्चों हमें यूज़ करना है हैज़, क्योंकि सोनिया एक नाम है और वो क्या है, सिंगुलर। तो सिर्फ हो जाएगा सोनिया, ठीक है, हैव को काट देंगे, सोनिया हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। समझ गए बच्चों, बहुत अच्छे से। चलो एक छोटा सा चेंज और करते हैं सब्जेक्ट में। अब मैं लिखता हूँ कि सोनिया, सोनिया, चलो अब की बार किसी मोनू को ले लेते हैं, मोनू। बच्चों मोनू भी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगल, ठीक है, आई को काट देते हैं और यहाँ पे आई हैव को काट देते हैं, तो सोनिया हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो सोनिया मोनू हमारा सब्जेक्ट बन गया है। तो मोनू के साथ हैज़, मोनू हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। समझ गए? पर एक छोटा सा चीज, अब बच्चों मैं सुबह भी को काट दूँ, अब मैं यहाँ पे सुबह को काट रहा हूँ और मैं लिखता हूँ 3 दिन से, 3 दिन से। अब बच्चों जो हमने देखना है वो क्या करना है कि बात आ गई 3 दिन से, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बोला था जिस चीज़ को आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, वो होगा हमारा 4, और जिसको आप गिन नहीं सकते वो था हमारा सिंस। तो अभी हमें 3 दिन के लिए क्या यूज़ करना है, देखते हैं। मोनू हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस, काट के बच्चों हो जाएगा 4 3 डेज, 4 3 डेज। तो हमारा जो सेंटेंस बना वो क्या है, मोनू हैव को काट के हमने किया हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी 4 3 डेज। ठीक है, क्या हो गया, 4 3 डेज, और मॉर्निंग भी कट जाएगी क्योंकि सिंस मॉर्निंग की बात तो है नहीं, बात हो रही है 4 3 डेज की। बहुत अच्छे से समझे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब लिखते हैं, आई को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर यहाँ सुबह से काट के, ठीक है, और यहाँ पे सिंस मॉर्निंग कट जाएगा, सुबह से का मतलब सिंस मॉर्निंग काट दिया। अब मैं जून से कर लेते हैं, जून महीना है हमारा, ठीक है, मंथ है। पर देखो ये क्या है, अगर महीने में 1 2 डेज तो होते हैं, पर पूरे अगर जून की बात करें तो पूरा जून, जून में कोई भी दिन हमें नहीं पता कब से, पर जून में, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, सिंस की। क्या इसकी बात कर रहा है, सिंस, क्योंकि ये क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद देखते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो है, मैं जून से हॉकी खेल रहा हूँ। कहने का मतलब मैं जून से हॉकी खेल रहा हूँ, तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस, सिंस तो यूँ का यूँ रहेगा ना बच्चों, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस
जून, क्या आ जाएगा हमारा जून। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस जून। अच्छे से समझ में आया होगा। या एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, कोई भी, जैसे कि मैं सुबह से सुबह को काट के मैं लिखता हूँ बच्चों 5 मिनट से, 5 मिनट। मैं 5 कहने का मतलब मैं 5 मिनट से हॉकी खेल रहा हूँ। अब बच्चों 5 मिनट कहने का मतलब क्या है, 5 मिनट। आप गिन सकते हो मिनट को, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, सिंस या फॉर, क्या होगा बच्चों, हमें यहाँ पे यूज़ करना है फॉर। तो आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस कट के क्या हो जाएगा, फॉर 5 मिनट, फॉर 5 मिनट, फॉर 5 मिनट। समझ गए ना बच्चों बहुत अच्छे से। अब इसी की हम बात जो है वो करते हैं नेगेटिव, क्योंकि ऊपर तो हमने पॉजिटिव, क्योंकि मैं खेल रहा था। अब मैं कहूँगा मैं नहीं खेल रहा। कब से नहीं खेल रहा, मैं सुबह से हॉकी नहीं, तो हॉकी के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी डॉट गलती से लग गया। मैं सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा हूँ, तो आई हैव नॉट, हैव के बाद क्या आएगा बच्चों, नॉट। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। देखो नेगेटिव में तो आपको पता है सिर्फ नॉट लगेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अगर 5 मिनट से करूँ तो क्या होगा, फॉर 5 मिनट, क्या हो जाएगा, फॉर 5 मिनट। समझ गए बच्चों। उसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव की भी। अब इंटेरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब फिर से क्वेश्चन, हैव आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ। तो जो हमारा बच्चों हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव। तो सेम वही है, हैव आई बीन playing hockey since morning, have I been playing hockey since morning। ये क्या बन गया हमारा, इंटेरोगेटिव। चलो अब यहाँ पे आई को काट देते हैं, इंटेरोगेटिव में हैव को भी काट देते हैं, आई को भी, और हम यहाँ पे मैं को काट देते हैं। ठीक है, और अब यूज़ करता हूँ मैं वह। वह मतलब लड़के के लिए, चलो यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होगा, वह, क्या वह सुबह से हॉकी, हिंदी बनेगी, क्या वह सुबह से हॉकी खेल रहा है। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, हैज़, क्योंकि वह क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यूज़ किया हैज़। तो ही हैज़ ही बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से हॉकी खेल रहा है। देखो बच्चों, जो मेन फंक्शन था, हैव, क्या था, हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद था हमारा सिंस और फॉर का कंसेप्ट। सिंस मैंने बताया बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको आप गिन नहीं सकते, और फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप गिन सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल है, सोनिया सुबह से कपड़े धो रही है। अब सोनिया सुबह से कपड़े धो रही है, तो भाई सुबह सोनिया ने काम शुरू कर दिया, पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो सेंटेंस बनेगा, सोनिया हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। सोनिया हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, सोनिया सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, तो क्या बनेगा, सोनिया हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। और इसी का हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, हिंदी बनेगी, क्या सोनिया सुबह से कपड़े धो रही है, तो क्या बनेगा बच्चों, हैज़ सोनिया बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, आज की लेसन में भी सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और हमारे प्रेजेंट के जो 4 टॉपिक है बच्चों, वो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये चारों समझ में आ गए ना बच्चों, तो अगला पास्ट और फ्यूचर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम टाइम वर्ड चेंज करेंगे और सारा सेंटेंस की जो हमारी सेंस है वो थोड़ा आगे पीछे होगी, क्योंकि हम टाइम वर्ड चेंज कर देंगे। बाकी देखो, आगे की क्लास में समझते हैं। आई होप आप आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो सी यू बच्चों।